आप लाखों मतदाताओं के वोट काट लो, उनसे उनके वोटिंग अधिकार छीन लो, उनको तमाम सरकारी स्कीमों से महरूम कर दो, और जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहोगे कि अमेरिका और चीन, नमस्ते ट्रंप आप करते हो, झूला आप झुलाते हो। भाजपा के सिलेबस में ये चीज थी नहीं, तो भाजपा परेशान हो गई है। उसको लग रहा है काउंटर कैसे करें। आप राहुल गांधी को पर्चे की बात कर रहे हो। राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, राहुल गांधी के भाषण से प्रधानमंत्री जी संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। टेलीप्रॉम्प्टर से आप बोलते हो, पर्चे की बात आप उल्टा कह रहे हो। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार की सियासत इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा की धारा में बह रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को पूर्णिया में फिर से सड़कों पर उतरकर बाइक पर सवारी की और जनता से सीधे संपर्क किया। यह यात्रा राज्य की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रही है। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। 16 दिन की इस यात्रा को राहुल गांधी एक जन आंदोलन मानते हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए बदलाव की आवश्यकता जताई है। बता दें कि दूसरी ओर बिहार के गया जी में मोदी के पुल उद्घाटन के बाद तेजस्वी यादव के ट्वीट ने उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। लेकिन अब इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इमरान प्रतापगढ़ी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बिहार की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अस्थिर करना चाहता है, राहुल गांधी के जरिए सरकार को अस्थिर करना चाहता है। उन्होंने जो है $1 ट्रिलियन इसके लिए रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधी गुटों। आप लाखों मतदाताओं के वोट काट दो, उनसे उनके वोटिंग अधिकार छीन लो, उनको तमाम सरकारी स्कीमों से महरूम कर दो, और जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहोगे कि अमेरिका और चीन, नमस्ते ट्रंप आप करते हो, झूला आप झुलाते हो, बिना निमंत्रण के बिरयानी खाने आप जाते हो, जिन्ना की मजार पे फूल आप चढ़ाते हो, और उसके बाद कहानी नई लेकर के आते हो। दरअसल बिहार की जो क्रांति की भूमि है, इस भूमि पे एक नई क्रांति करवट ले रही है। राहुल गांधी जी की अगुवाई में तेजस्वी यादव जी उनके साथ है, पूरा महागठबंधन साथ है, और जिस तरह का जनसैलाब उमड़ के आ गया है, भाजपा के सिलेबस में ये चीज थी नहीं, तो भाजपा परेशान हो गई है। उसको लग रहा है काउंटर कैसे करें, इसलिए वो इस तरह की नई नई कहानियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों के बीच में भेज रही है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका महत्व नहीं है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है कि आरा में 2015 में जो 1 लाख करोड़ आपने अनाउंस किया था, वो पैसा कहाँ है। यो बिहार के युवाओं का पैसा है। क्योंकि आप लोग सांसद हैं, किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के आसपास के सांसद भी असहज हो जाते हैं कि पता नहीं राहुल गांधी कब क्या बोल दे, कौन सा आफत मोल ले ले। उन्हें तो जो पर्चा पकड़ाया जाता है उसे वो दोहराते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक शब्द बोल के दिखा दें। आप राहुल गांधी को पर्चे की बात कर रहे हो। राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, राहुल गांधी के भाषण से प्रधानमंत्री जी संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। टेलीप्रॉम्प्टर से आप बोलते हो, पर्चे की बात आप उल्टा कर रहे हो। किरण रिजिजू जी, पर्चे से आपके नेता बोलते होंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप प्राप्त करते होंगे। ये कांग्रेस है, इसके पास जो कुछ है वो देश की जनता का दिया हुआ है। राहुल गांधी जी बने हैं तो 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा करके 67,000 किलोमीटर न्याय यात्रा करके जो भारत की जनता से उनको सुनने को मिला है, उसका जो फीडबैक है, उसको राहुल गांधी जी बोलते हैं। उसके लिए किसी पर्चे की जरूरत नहीं, वो इबारत दिल पे लिखी हुई है। जुमला शब्द का ठीक ठाक क्या मतलब होता है? अगर जुमला शब्द को अपराध की श्रेणी में क्या माना जाता है? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जुमला अगर अपराध होता तो सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल एक चैनल पर अमित शाह जी ने किया था। तो अगर गृहमंत्री जी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या ये अपराध है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।